अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान अपने चैनल टिप्स 92 पे आपको खुशामदीद कहता है। गुज़श्ता कुछ वीडियोस में हमने NTS के हिसाब से कुछ हज के रिलेटेड सवालात और हज की इस्लाहात उनको डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कंप्यूटर से रिलेटेड और ख़ास तौर पर कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मदद हो जाए और हमारी हौसला अफजाई हो जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे एंड पे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये देख लें, ये 5 कीज़ आपके सामने हैं। इनको हम सिस्टम कीज़ भी कहते हैं और ये कॉमनली यूज़ होती हैं तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ही। सबसे पहले तो किसी चीज़ को अगर सारी को इकट्ठी सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अगर आपने जो सेलेक्ट किया हुआ इसको कॉपी करना है तो उसके लिए कंट्रोल C यूज़ होता है। और अगर उसी कॉपी की गई चीज़ को आपने कट करना है, ख़त्म करना है, तो आप उसको कट करके कंट्रोल X से कट भी कर सकते हैं। और जो आपने कट किया है या कॉपी किया हुआ है उसको आपने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, ख़त्म मतलब किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में लेके जाना है, तो आप कंट्रोल V दबा के उसको वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर गलती से पेस्ट हो गया कहीं, उसको वहाँ से ख़त्म करना है तो उसके लिए आसान सा हल होता है, कंट्रोल Z दबाएँ यानी Z दबाएँ तो वो चीज़ रीडू अनडू हो जाती है, यानी वो दोबारा से ख़त्म हो जाती है वहीं से चीज़। और इसके बाद कुछ कीज़ आती हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जिनका इस्तेमाल होता है। एक है आल्ट की होती है कीबोर्ड पे, Alt+E, ये एडिट के ऑप्शन के लिए यूज़ होती है। जो भी आपने प्रोग्राम चलाया हुआ है वहाँ पे अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो Alt+E दबाएंगे तो वो एडिट ऑप्शन ओपन हो जाएगी। F1 जो है ये एक यूनिवर्सल की है, यूनिवर्सल की यानी कि हर प्रोग्राम में ये इस्तेमाल होती है। ये हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है विंडो के हर प्रोग्राम के लिए। और ये कंट्रोल A मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंट्रोल X भी ये आज आप डिस्कस कर चुके हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करना हो, कट करना हो। और अगर हमने किसी सिलेक्टेड आइटम को डेल करना है ना, ख़त्म करना है, तो उसके लिए कंट्रोल X के साथ साथ दूसरी की यूज़ होती है Shift+del। शिफ्ट दबा के डेल का बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाती है। फिर इसी तरह कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाता है। दूसरी की भी यूज़ होती है, वो कौन सी है, कंट्रोल+INS। ये भी कीबोर्ड पे एक बटन होता है। तो ये समटाइम ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जी, कंट्रोल C तो हमें पता है कॉपी के लिए, तो दूसरी की कौन सी यूज़ होती है, तो वो इसको ज़हन में रख लें कि कंट्रोल+INS। और इसी तरह पेस्ट के लिए कंट्रोल V है तो दूसरी Shift+INS है, यानी शिफ्ट दबा के INS दबाएंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है। उसके बाद क्योंकि वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक सॉफ्टवेयर है डाटा को टाइप करने के लिए, इसकी ख़ास तौर पर उन्होंने जो सिलेबस है NTS का हज मावनीन में वहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है। इसके अंदर जो कीज़ यूज़ होती हैं कुछ तो वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल A सेलेक्ट करने के लिए सभी चीज़ों को इकट्ठा सेलेक्ट करना हो, और अगर आपने कोई लफ्ज़ लिखा है उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B, कॉपी के लिए C और कंट्रोल X कट करने के लिए। और अगर आपने नया डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल N दबाएंगे। और ओपन के ऑप्शन पे जाने के लिए आप कंट्रोल O लिखेंगे। फिर किसी भी लिखी हुई चीज़ का प्रिंट लेना हो तो कंट्रोल P दबाएं तो वो प्रिंट की कमांड चली जाती है। इसी तरह कंट्रोल F, किसी लफ्ज़ को आपने फाइंड करना है, सर्च करना है, ढूंढना है पूरे डॉक्यूमेंट में से, आपके पास 10 पेजेस की फ़ाइल है, वहाँ से आपने अपना नाम ही सर्च करना है तो कंट्रोल F दबाएं। उसके अंदर एक विंडो ओपन होगी, उसमें अपना नाम लिखें तो वो जहाँ जहाँ भी लिखा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। किसी चीज़ को इटैलिक करने के लिए, किसी लफ्ज़ को यानी टेढ़ा करने के लिए तो कंट्रोल I यूज़ होता है। कंट्रोल K जो है वो अगर लिंक डालना हो कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर उसके लिए यूज़ होती है। लफ्ज़ों को अंडरलाइन करना हो, लफ्ज़ों के नीचे लाइन लगानी हो तो कंट्रोल U इस्तेमाल होता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल V मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मैंने बताया था कंट्रोल Z, यानी किसी काम को आपने कोई कॉपी कर लिया, कोई चीज़ काट दी, उसको वापस लेके आना हो तो कंट्रोल Z दबाएंगे, Z दबाएंगे तो वो अनडू हो जाता है। लेकिन उस अनडू को आप कह रहे थे वो मैंने तो ख़त्म नहीं करना था फिर कर दिया है, तो वो उसको दोबारा रीडू करना हो तो फिर कंट्रोल Y इस्तेमाल कर लेते हैं।
रिप्लेस करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस, यानी आपने कहा कि एक जगह पे लिखा हुआ है असलम, तो उसको अकरम के साथ रिप्लेस करना है, असलम गलती से लिखा गया, तो कंट्रोल जी दबाएं, एक विंडो ओपन होगी, उसमें 2 लाइनें होंगी। पहले ऊपर लिखें वो लफ्ज़ जिसको ख़त्म करना है, नीचे वो लिखें जो उसकी जगह पे नया लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ जहाँ भी होगा उसको दुरुस्त कर देगा। कंट्रोल एच है फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कंट्रोल जे है जस्टिफाई करने के लिए, यानी ये असल में 3 अलाइनमेंट है, राइट साइड, लेफ़्ट साइड और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब होता है कि पेज, तो आपने पैराग्राफ लिखा है ना, वो पूरे पेज के ऊपर बराबर बराबर लाइनों में आ रहा हो, इसको कहते हैं जस्टिफाई होना। और हम कहते हैं नहीं जी वो पैरा जो है ना वो लेफ़्ट साइड यानी बाईं साइड पे चला जाए, तो कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, और कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे तो वो पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट की साइड पे, और अगर ई दबाएंगे तो दूसरी साइड पे अलाइन सिलेक्टेड, यानी जो भी आपके पास वो होगा डॉक्यूमेंट, उसको अलाइनमेंट उसकी सेट करने के लिए आप ये 3-4 कीज़ जो की जे एल क्यू और ई, ये चारों यूज़ होंगी अलाइनमेंट के लिए। तो बहुत का ऐसा सवाल भी आ जाता है ये अलाइनमेंट के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। उसके बाद है किसी भी आपने सेलेक्ट कर लिया कोई डाटा, उसको बोल्ड करना है, मोटा करना है, जिसको हम कहते हैं ना लफ्ज़ों को, तो उसके लिए की यूज़ होती है कंट्रोल बी। फिर आपने किसी सिलेक्शन को अंडरलाइन करना है, लफ्ज़ों को इसके नीचे लाइन आ जाए, तो उसके लिए कंट्रोल यू यूज़ होगा। फिर इटैलिक में, यानी उसको टेढ़ा करना है, इटैलिक फ़ॉन्ट में करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आई की जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद F1, ये फंक्शनल कीज़ जिनको कहते हैं, ये F1 से शुरू होकर F9 तक जाती हैं। तो आम तौर पर F1 यूज़ होती है हेल्प के लिए, F2 किसी भी फ़ाइल को रीनेम करने के लिए, किसी फ़ोल्डर को, किसी फ़ाइल को रीनेम करना हो तो उसके लिए F2 यूज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा आती है की कि रीनेम करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है। और फाइंड ऑल फाइल्स, F3 के लिए फाइंड करना हो किसी फ़ाइल को तो उसके लिए यूज़ होती है। वैसे कंट्रोल F भी यूज़ होता है फाइंड करने के लिए, लेकिन ये फंक्शन कीज़ के तौर पर F3 इस्तेमाल होती है। और स्क्रीन को रिफ़्रेश करना हो, स्क्रीन चल रही है, रुक रुक के चल रही है, अगर रैम का इशू आ रहा हो, तो फाइल को अगर रिफ़्रेश करना हो सिस्टम को, तो उसके लिए F5 यूज़ होती है।